हेलो क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट से सिंबलाइज करते हैं। जैसे कि हमारा एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, और इसका वैल्यू होता है ए बी cos theta, where theta is angle between A and B। जैसे कि हमारा एक वेक्टर है ये A और ये दूसरा वेक्टर है B। तो अगर हमें A डॉट B पूछा जाए तो क्या होगा? ए बी, और ये एंगल हमें अगर थीटा है तो ए बी कॉस थीटा। ठीक है। अब जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो देखिए क्या है हमारा, ये वेक्टर क्या था? ए था, और ये वेक्टर क्या था हमारा? बी था। और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या था? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए और इसको बी कॉस थीटा लिखें। और यहाँ पे हम देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हमारा थीटा है तो बी का अगर हम कंपोनेंट निकाले अलोंग द एक्स ए, तो वो क्या होगा? ये होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? बी कॉस थीटा। तो हम इसको कह सकते हैं ए, और इसको कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है। अब इसी तरह से इसी डायग्राम को अगर हम फिर से बनाते हैं, ये हमारा ए है, ये थीटा है, और ये बी है। अगर हम इसका कंपोनेंट ले लेते हैं अलोंग द बी, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से ए कॉस थीटा। जैसे हम ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? बी इंटू ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से हम लिखें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। इसका क्या यूज होता है वो हम देखेंगे जब फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी मैथमेटिकली यही होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जैसे कि हमारा पहला है कंडीशन, एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, ए डॉट बी निकालना है। अगर हमारा ए और बी के बीच का एंगल जो है थीटा, अगर थीटा हमारा जीरो हो तो ये क्या होगी? इस तरह से दो वेक्टर हो जाएगी, ये ए और ये बी वेक्टर। अगर जिस तरह से हो तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला अगर हम लगा लें तो ए बी कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस जीरो डिग्री क्या होता है? वन। तो ये क्या हो जाएगी? ए बी। दूसरा कंडीशन क्या है? यहाँ पे क्या है? थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री। अगर अगर हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? इस तरह से दो वेक्टर होगी, तो इसमें क्या होगा? ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये क्या हो गया? जीरो। तो ए डॉट बी क्या होगा हमारा? जीरो होगा, अगर दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है। तो हमने देखा होगा, हमने कहाँ देखा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री कहाँ होता है? अगर आप अगर याद करें सही से, तो अगर हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे थे जब हम, तो हमारा ये क्या था? एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता था। तो ये क्या होती थी हमारी यूनिट वेक्टर? एक्स के लॉन्ग आई कैप, ये जे कैप, और ये के कैप होती थी। अगर हम ये देखें तो ये तीनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें आई डॉट जे, तो क्या हो जाएगा? जीरो। अगर जे डॉट के निकाले तो भी जीरो होगा, अगर के डॉट आई निकाले तो भी जीरो होगा। अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर का हम निकाल रहे हैं सम, तो वो डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। अगर हम सेम वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले आई डॉट आई, हम क्या देखते हैं? अगर इनके बीच का क्या हो जाएगा? ए बी वन इंटू कॉस जीरो डिग्री। कॉस जीरो डिग्री कितना होता है? वन। तो अगर हम
सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो वो क्या होगा 1, जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी क्या होगा 1 होगा। यहाँ से हमें दो मेजर रिजल्ट यहाँ पे निकले यूनिट वेक्टर के लिए। अगर हम उसको लिखें तो कोई भी अगर हमारा यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट वो हमेशा 1 आएगा। और अगर हम डिफरेंट कर लेते हैं आई डॉट जे या जे डॉट के कुछ भी हम ले के डॉट आई तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है। अब हम दो वेक्टर कहते हैं जैसे कि ए वेक्टर है ए और ये वेक्टर बी है। अब मान लीजिए इनका हम डॉट प्रोडक्ट तो हमें पता है क्या होगा ए बी कॉस थीटा। अगर हम दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट ए तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए कॉस थीटा। और दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा हमेशा ये है ए और यही है ए, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है। तो दो सेम वेक्टर का जो अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या होगा ए स्क्वायर होगा। इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट के लिए आप क्वेश्चन कर लेते हैं। इजी है, कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन लीजिए, आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और ये दूसरा वेक्टर दिखा हुआ है b इक्वल टू 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है। अगर हमें a डॉट b बोला जाए तो हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। डॉट 3j 4k इस तरह से ये डॉट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको वापस इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो ये देखिए 2i 3j कितना हो जाएगा 2i और 3j 2 × 3 और आई जे का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। तो हम इस तरह से क्या लिखते हैं सिंपल देखते हैं इसको हम इस तरह से इजीली कर सकते हैं कि हमें देखेंगे क्या है दोनों का। अगर डिफरेंट है तो वो 0 होगा 2i ये 0 2i 4k ये भी 0 3j अब ये सेम है तो ये क्या होगा 9 हो जाएगा और 3k ये हो गया 0। तो ये कितना आ गया हमारा वैल्यू 9 आ गया। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये दूसरा एक और क्वेश्चन इस पे बन सकता है। ठीक है। जैसे कि हम फॉर्मूला हमने क्या देखा कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है। यहाँ से अगर हमें कॉस थीटा निकालने के लिए हम बोले तो हम ये भी कह सकते हैं ए डॉट बी अपॉन ए बी। यहाँ ए बी क्या है ए और बी की मैग्नीट्यूड है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था मान लीजिए इसी में हमें खोल दिया जाए थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम कॉस थीटा की बात देखें तो ये और ए डॉट बी और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है। ये क्वेश्चन चलिए हम यहाँ से कॉपी करते हैं और उसको वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आया हुआ है। चलिए इसमें दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है हमारा, ये तो हमें पता चल गया ए डॉट बी क्या है, ये हो गया हमारा ए डॉट बी 9 हो गया। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2i और 3j कैप है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √4 एंड 13 √13 और ये हो जाएगा बी क्या हो जाएगा √9 √6 ये हो जाएगी 5 यानी 25। अगर इस तरह से हम देखें 9 5 √13 ये होगा हमारा आंसर हो गया डॉट प्रोडक्ट का। नेक्स्ट चलिए हमारे पास क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि जैसे भी कोई दो वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी उसको इस तरह से दिखाते हैं क्रॉस से। ठीक है। और ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है अगर हम देखें तो इसको फिजिक्स में हम अच्छे से समझेंगे क्या होता है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें सिर्फ क्रॉस करने के लिए निकाला जाए तो क्या होगा इसकी वैल्यू होगी ए बी साइन
थीटा। ठीक है, और ये जो हमारा दो वेक्टर होता है ए क्रॉस बी, ये जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, एक वैल्यू होती है। ये क्या है, हमारी मैग्नीट्यूड है और इसकी एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी, इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा जैसे ए से हम बी की तरफ निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये राइट हैंड स्क्रू रूल होता है यहाँ पे। ठीक है, ये अभी हमें जितना यूज नहीं होगा फिर भी हम इसको आराम से देखेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं। तो अगर हम ए टू बी आप अगर क्रॉस करिए अपने हैंड को इस तरह से, तो ये क्या आएगा, आउटसाइड की तरफ हमारा ये वेक्टर दिखेगा। ठीक है, बाहर की तरफ दिखेगा। अगर यही हमें बी क्रॉस ए बोले तो हमें क्या देखते हैं, बी क्रॉस ए को क्या होगा हमारा, इस तरह से देखें तो इनसाइड की तरफ दिखेगा। उसके लिए सिंपल हम इस तरह से देखते हैं, ये क्या है हमारा तीर की तरह है। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमारा तीर बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरह से तीर होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये डॉट इसकी तरफ, और ये जो हमारा तीर अंदर की तरफ जाएगा तो हम इस तरह से देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अगर इसका हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, एक वेक्टर है ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, बी इक्वल टू है 3i कैप प्लस 2j कैप, तो अगर हमें इसका निकालने के लिए बोल दिया जाए ए क्रॉस बी तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, ए बी साइन थीटा, और ये एक वेक्टर हो जाएगी जो कि इसका डायरेक्शन हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और साइन थीटा हमारे अगर एंगल दिया है क्या है वेक्टर का, तो हम वो निकाल लेंगे और फिर ये डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, और एक दूसरा मेथड क्या है जो हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट में देखा कि उसको किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। अब इस तरह से जैसे हमने वहाँ देखा ये साइन थीटा होता है, तो हम क्या करेंगे, सारे का क्रॉस निकालेंगे। अगर इसमें आप देखिए, अगर हम यूनिट वेक्टर का इसमें यहाँ पे अगर जिक्र करें तो एक आई वेक्टर है, मान लीजिए हमारा यूनिट वेक्टर क्रॉस आई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 1, और ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर हमारा सेम है यहाँ पे तो क्या हो जाता है उसका 0, और अगर हमारा डिफरेंट है जे क्रॉस जे है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी जे क्रॉस के है तो ये क्या हो जाएगा, जे और के का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 1 × साइन 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 1। और डायरेक्शन अगर हमें देखने के लिए अगर कहा जाए तो जे और के का जो डायरेक्शन है, चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपको यहाँ पे अच्छे से, कि ये एक हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो ये आई हो गया, ये जे हो गया और ये के हो गया। अगर हम आई क्रॉस के कह रहे हैं तो देखिए, अगर आप इसको सिंबलाइज कर सकते हैं कि आई क्रॉस जे जो होगा वो किधर की तरफ जा रहा है हमारा, तो जे के अपोजिट की तरफ जा रहा है तो माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इंटू यहाँ पे माइनस जे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये जे और के है ना, माइनस आई, यहाँ पे थोड़ा सा ये आई है, जे है, और ये जे क्रॉस के अगर हम कह रहे हैं जे क्रॉस के तो ये आई की तरफ आएगी, तो ये हो जाएगी आई। यहाँ पे हम आइए, इसको हो जाएगा आई प्लस आई। ठीक है, प्लस आई, इस तरह से हम निकालेंगे। अब देखिए 2 × 3 ये तो सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर 2 × 2 i × j, 4i × j क्या होता है के कैप, प्लस 3 × j × i, 3 × 3 और j × i क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के कैप। और ये 3 × 2 ये तो सेम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया 4 के कैप माइनस 9 के कैप, तो ये कितना हो गया टोटल -5 के कैप। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब डिटेल में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ क्वेश्चन करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, कोई एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक हमारा वेक्टर है ए, जो है 3i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा वेक्टर है हमारा बी, 2i कैप प्लस 5j कैप। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, ए में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा क्या निकालेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट। एक चीज आपने एक और किया होगा, जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला है तो इसका क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो ये जो निकल के आती है ये स्केलर निकलती है। और जब क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है तो वो क्या होता है, डायरेक्शन के साथ आता है, तो वो क्या होता है, हमारा वेक्टर होता है। तो ये आप क्वेश्चन करिएगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों का। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, काइनेमेटिक्स, ठीक है।